कांग्रेस वाले को सनातन के बारे में ज्ञान दे देंगे ना तो आगे मोदी जी के लिए नुकसान होगा, इसलिए सनातन का ज्ञान नहीं दे। गजब का लॉजिक दिया आपने, गजब का लॉजिक। साहब जब देश के बारे में नहीं पता, अपने धर्म के बारे में नहीं पता, तो काहे समर्थन मिल रहे हो यार? सीख लो, पढ़ लो ना। गोडसे मुर्दाबाद की धारा में क्यों बताओ ना। हम क्यों गए मुर्दाबाद? जिंदाबाद कहेंगे हम, है गोडसे जिंदाबाद कहेंगे। गोडसे जिंदाबाद। जिस पार्टी बोलिए माँ। गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो। दोनों बैठ करके गूगल पर ये वो सर्च करके लाते हैं यहाँ, दोनों आप दोनों और मोदी जी के बारे में। और देश की जनता देख रही है, ये दोनों फालतू है, कांग्रेस के दलाल हैं। और हमें कहता है देश भक्त है, मोदी भक्त है, तो इसलिए इनकी बात तो कोई तजुर्बा नहीं दे रहा है। जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। सुनो सुनो, हम यहाँ आए, हम यहाँ ना आए, ये हमारी मर्जी है। तुम मोदी के भक्त सच्चे हो, लेकिन देश के भक्त फर्जी हो। ठीक है भैया, कुछ नहीं। देखो सुनो मेरी बात, तुम जो कह रहे हो ना, जो तुम्हारी बात है, उस बात का कोई सिर पैर नहीं है भाई। तुम कह रहे हो मोदी जी इकोनॉमी के मामले में देख लो, इकोनॉमी 55 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदी जी के आते ही 205 लाख करोड़ का हुआ। ठीक, देश है उधार उधार, हाँ हाँ, उधार लेने का, उधार मैं बता, सुनो, उधार लेने का जिक्र है। सुनो सुनो, आपकी आखिरी बात का जवाब देके हम दोनों आ जाते हैं। जब श्री राम ने जब चढ़ाई करी थी और समुद्र सुखाने की बात चल रही थी, एक गिलहरी आई थी, उसने अपनी पूंछ डुबो के बार बार वो रेत में आके लेटती थी ना, उसने पूछा कि भाई तू ये क्या कर रही है? सुन के जाओ जवाब। श्री राम ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही है तू? इस तरह से क्या समुद्र सूख जाएगा? कि समुद्र सूखे या ना सूखे, लेकिन मेरा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारा योगदान भाई साहब, आज नहीं बदलेगी जनता, कल बदलेगी, कल नहीं बदलेगी, परसों बदलेगी, लेकिन बदलेगी। हमारा योगदान गिलहरी की तरह याद रखा जाएगा। और आपका योगदान बताइए देश में क्या है? आपका योगदान देश में क्या है? के तौर पे, चमचों के तौर पे, चाटुकारों के तौर पे आपका नाम याद रखा जाएगा। बेशक हमारे कहने से सत्ता ना पलटे, आज नहीं पलटेगी, 2 साल बाद पलटेगी, लेकिन कम से कम हम इतिहास में इस बात को गर्व करके कह सकते हैं कि हमने ये मुहिम चलाई थी। आप क्या कहोगे अपने बच्चों को? अरे बेटा मैंने वहां खड़े होकर मोदी मोदी करता था, लेकिन मेरी हर जगह यार बेइज्जती होती थी, मैं क्या करूं? हम ये बात कहने लगे, आज भी हम सीना चौड़ा के कह सकते हैं। शर्मा जी सही बात बोलते हैं। आप सारे वीडियोस पे कमेंट पढ़ लेना, आपके लिए क्या आता लिखा हुआ और हमारे लिए क्या आता लिखा हुआ, बस काफी है इतना। आप पाठशाला से पढ़ के आते हो सारा दिन, हम बगैर पाठशाला से पढ़ के आते हैं और वो जवाब देते हैं जो देश की जनता पाठशाला से पढ़ो, यही हम चाहते हैं। सिर्फ आप ही नहीं पढ़ो, बाकी सारे जितने अंधे हैं वो भी पढ़े, वो भी पढ़े। हमारा कहने का मतलब ये है कि पढ़ो 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 और सवाल करो। कांग्रेस की वो पाठशाला मोदी जी ने बंद करा दिए, जिस पाठशाला से भाग करके अशोक चौहान, न जाने कितने पार्टी, मिलन देवरा, सब आज छोड़ के घर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इनके पाठशाला में पढ़ रहे हैं। घर छोड़ के घर छोड़ के सब छोड़ के भाग रहे हैं। भाई तो शैतान के आने पे तो घर छोड़ना पड़ता ही है। अगर तुम्हारे घर में भूत पिशाच आ जाए तो घर छोड़ना पड़ता ही है। ये तो भूत पिशाच आ गए। तो चाचा सुनो, कुछ ये बताओ, सेविंग 2014 से पहले तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे थे? 14 से पहले कितने पैसे थे खाते में? खाते में पैसे कितने थे 14 से पहले? 14 से पहले जो भी था या उससे ज्यादा ही है। और सवाल इस बात की है कि ये गुप्त बात, ये तुम बात हमें पूछने वाले कौन हो? नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें देश की मुख्य धारा में जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं तो कांग्रेस के तरह नाली में जाओ। अच्छा, देश की धारा क्या है? देश की धारा क्या है? देश की धारा जो है आज तुम्हारे हिसाब से देश है क्या? सुन लो, देश की धारा हाँ, आज जो धारा बढ़ रही है, सुन लो, गांधी जी राष्ट्रपिता है कि नहीं है? मेरे बात सुनो, गोडसे या गांधी? ये तुम्हारी नाथूराम गोडसे या गांधी? तुम्हारी अरे देश की धारा में गोडसे आता है या गांधी, ये बता दो बस। गांधी भी आता है, गोडसे भी आता है। अरे इसलिए आता है, दोनों हाँ, दोनों आते हैं। गोडसे जिंदाबाद, एक दूसरे का पूरा कैसे कैसे आते? हम अपने चश्मे देखते हैं, ये अपने चश्मों से देखते हैं। गोडसे मुर्दाबाद है ना, इस धारा में आता है ना, गोडसे मुर्दाबाद की धारा में। क्यों बताओ ना। हम क्यों गए मुर्दाबाद? जिंदाबाद कहेंगे हम, गोडसे जिंदाबाद कहेंगे। गोडसे जिंदाबाद। हाँ? तो यही तो दुर्भाग्य के गांधी तुम उस पार्टी के सपोर्टर हो जो देश में आतंकवाद फैलाया। हम देश के सपोर्टर हैं, हम गांधी के सपोर्टर हैं। नष्ट हो गया। देखो सुनो, आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था और तुम उसके सपोर्टर हो। तुम कह रहे हो गोडसे जिंदाबाद। भाई आजाद भारत का पहला आतंकवादी तो गोडसे था, और अगर तुम गोडसे जिंदाबाद करो तो आतंकवाद के सपोर्टर तो तुम हुए। और महात्मा गांधी जिंदाबाद कहो। जिस पार्टी एक बात बताओ, कौन था नाथूराम गोडसे?
महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिस पार्टी बोलिए गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो। फेंक दीजिए नोट निकाल के फेंक दीजिए। गांधी का सब आने वाला है, अब गांधी जी के भी नोट हटने वाला है। गांधी जी का नोट हटेगा, ये बहुत बड़े गांधी जी का नोट हटने वाला है, और गांधी जी की किताबें और राजघाट। अरे सब सुन लो बात, मेमोरियल। तुम सुन लो पहले, तुम जिस चीज का प्रश्न पूछते हो ना, तुम्हारी सुनो। ये तो देश के हित में, देश के हित में जो देश के राष्ट्रपिता के लिए ठीक नहीं सोच सकते, वो देश के लिए बताएंगे। वो हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। अगर इनसे वंदे मातरम पूछोगे वो नहीं पता होगा, राष्ट्रगान पूछोगे वो नहीं पता होगा, भारत में कितनी भौगोलिक जमीन है वो नहीं पता होगा, कितने राज्य है वो नहीं पता होगा, तिरंगा कब बना, किसने बनाया, उसमें कब कब संशोधन हुए वो नहीं पता होगा, देश में सांसद विधायक कितने हैं इनको नहीं पता होगा, टोटल सांसद कितने हैं हमारे देश में। तुम्हें तो ये भी पता है कि कितने आतंकवादी लाए गए, कितने पैदा किए गए, जो कश्मीर को लूटा। एक आतंकवादी तो जस्ट आए। ये भी बताओ। एक है। अरे मजा नहीं आ रहा। सांसद बताइए ना, सांसद कितने सांसद? अरे 542 के 543, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये राजनीति ज्ञान मुझे मत नहीं बताओ। अपने आप में रखो। ये बताओ। तुम वो हो आतंकवादी को समर्थन करने वाले, गोडसे का तुम वो हो जो सनातन के समर्थन कर विरोध करने वाले, तुम देश की मुख्य धारा में जुड़ने वाले नहीं हो, तुम हिंदुस्तान को खंडित करने वाले हो। जैसे कांग्रेस हिंदुस्तान को लूटा, लुटवाया, खाया, उसके समर्थन। सुनो भाई, देखो मोदी भक्त के, सुनो मोदी भक्त के लिए मोदी देश है, मोदी की भक्ति देशभक्ति है, ठीक है। और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है, ठीक है। और गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है। देश होता है देश के लोगों से, ठीक, और राष्ट्र होता है राष्ट्र के लोगों से। और राष्ट्र होने की कई कंडीशन है। जमीन का टुकड़ा होना, उसका अपना ध्वज होना, ठीक, उसका अपना संविधान होना, उसकी अपनी मिलिट्री होना, ये देश होने की कंडीशंस है। ये देश तब बनता है जब इस देश के लोग बनते हैं, ठीक है। ये देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोग लोगों के लिए अच्छा ना सोचें, ठीक। जब तक लोग लोगों को गाली देंगे वो देश अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति में आतंकवादी दिख रहा है, ठीक, मैंने एक भी शब्द अपनी इस पूरी डिबेट में, वीडियो देख लेना, एक भी शब्द देश के किसी शहीद के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है, किसी महात्मा के खिलाफ नहीं बोला, देश के सम्मान के विरुद्ध नहीं गया। लेकिन तुम गोडसे की पुजारीगिरी में इतने नीचे तक गिर जाते हो कि गांधी को गाली तक देने लगते हो। तो जो देश के राष्ट्रपिता के नहीं हुए, जो महात्मा गांधी के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे, ठीक है। ये तो भाई दुर्भाग्य है, ठीक है, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गांधी का देश है, इसलिए तुम इतना बोलने के बाद जिंदा हो। अगर नाथूराम गोडसे का देश होता ना, तो गोली लग चुकी होती, ठीक। आज ध्यान देखो, गांधी, थैंक यू कहना गांधी जी को कि महात्मा गांधी जी धन्यवाद, तुम्हारी कृपा से और तुम्हारे अहिंसा के पाठ से मैं जिंदा बचा। नाथूराम गोडसे का पाठ पढ़ा होता यहाँ के लोगों ने। क्या बोले ये जो कहा है ना, आज गांधी जी के ही तो देन है, आज गांधी जी के ही तो देन है, जो हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बस गया दूसरा पाकिस्तान, ये गांधी जी की तो देन है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ठीक है। तुम हिंदू विरोधी हो, मैं देश समर्थन, तुष्टिकरण करने वाले हो, आतंकवाद पैदा करने वाले हो। सनातन, एक मिनट, सुनो, सनातन क्या, सनातन बता के जाओ। ये सनातन, ये हमें बनाएंगे। अगर सनातन इनको होता ना, तो जाते अयोध्या में रामला की दर्शन करके आते हैं, जैसे हम गए हैं दर्शन करके आए। इनको क्या है सनातन का पाठ? सनातन क्या होता है? सनातन का, सनातन क्या है? अरे सनातन क्या है? क्या कह रहे राम जी? भैंस के आगे भी क्या अरे सनातन तो बताओ यार। मैं सनातन क्या है? सनातन क्या है? कांग्रेस वालों को सनातन के बारे में ज्ञान दे देंगे ना, तो आगे मोदी जी के लिए नुकसान होगा, इसलिए सनातन का ज्ञान नहीं दे। गजब का लॉजिक दिया आपने, गजब का लॉजिक दिया है सनातन। अगर सनातन धर्म को कांग्रेस माना हो, एक बंदा याद आ, सुनो अच्छा चाचा सुनो, मुझे एक बंदा याद आ गया। डॉक्टर एपीजे, सुनना भाई सुनना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देहांत हुआ था, तो हमारे स्कूल में एक सर है राकेश रोशन जी, ठीक है। सुनो अरे सुनो तो पता है, सुनो ये कह रहे ना ज्ञान, मैंने उनसे सनातन पे पूछा, इन्होंने ज्ञान नहीं दिया। सुनो, मैंने सनातन पूछा, इन्होंने ज्ञान नहीं दिया। तो राकेश रोशन जी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताते हैं कि कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, और बाकी साला कोई मूर्ख ही होगा जिनको उनके बारे में पता नहीं होगा। अब कोई पूछे कैसे, मतलब उन्होंने बाकियों को कह दिया मूर्ख, अगर बाकी पूछ लें तो मूर्ख कहला देंगे। तो ये ऐसा है कि भाई सनातन के बारे में कांग्रेस को क्यों बताएं, जब खुद नहीं पता होता तो ऐसा कहना पड़ता है, ठीक है। ये देख बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, बता दीजिए क्या होता है सनातन? सनातन एक पद्धति है, सनातन का मायने मीनिंग सुनो, अरे बता दिया ना, एक पद्धति है।
जो वो पद्धति को मानने वाला हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने से पद्धति है जिसको मानता, आज उस पद्धति को कांग्रेस ने ठुकराया और ऐसे ऐसे उनके समर्थक ठुकराए जो कांग्रेस। सनातन में कांग्रेस कहाँ से आ गया? आपका जब का लॉजिक देते हैं यार। कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस हमेशा सनातन सनातन के टाइम में कांग्रेस कहाँ से आया? कांग्रेस दुबाया है और उसके समर्थन ये करते हैं। के भी नहीं सुनते। सुनो, अभी अपने नेताओं के नहीं सुनते। योगी जी की सुननी होती तो इन्हें पता होता सनातन क्या है। जब योगी जी से सवाल पूछा गया था हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान की कोई जगह है कि नहीं है, बागेश्वर धाम से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जो हिंदुस्तान के लोगों की है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आई है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हिंदू कहा जाता है। सनातन तो धर्म ही है और सनातन की जो मीनिंग है सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म सनातन धर्म है। ठीक, ये मीनिंग है। ये मीनिंग नहीं है कि पद्धति है। जीने का तरीका जो होता है वो इलाके पे डिपेंड करता है। बिहार के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा रखते हैं, हरियाणा के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा रखते हैं और बंगाल के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा। इसी हिसाब से उनके इलाकों के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से उनका खान पान होता है। ये होती है जीने की पद्धति जो जलवायु पर निर्भर करती है, इलाके पर निर्भर करती है। धर्म जलवायु और इलाके पर निर्भर नहीं करता। अगर मुसलमान अरब में है तो वो भी खतना कराता है, हिंदुस्तान में है तो वो भी खतना कराता है। धर्म सबके सब जगह समान होता है, जबकि जीने की पद्धति जगह के हिसाब से बदलती है। तुमने सनातन की मैंने कहा ना पता नहीं है, फिर भी बताएंगे सनातन के बारे में। भाई साहब, जब देश के बारे में नहीं पता, अपने धर्म के बारे में नहीं पता, तो काहे समर्थन मिल रहे हो यार? सीख लो, पढ़ लो। अरे ये 100% जो भी बोलते हैं ना, ये सनातन के विरुद्ध बातें करके यहाँ बलगाते हैं लोगों को। तो मोदी जी ने ये काम क्यों किया? इनको दुख इस बात का हो रही है, मोदी जी का ये दुख इस बात का हो रहा है, इनको दुख इस बात का होता है कि मोदी जी ने आके हिंदुस्तान में सनातनियों को जगाया। जो कांग्रेस ने सुला रखा था उसको जगा। ये देखिए, मोदी जी ने आकर जगा दिया, मोदी लेकर आ गए। मोदी जी इनके वार्डन हैं, सुबह सुबह आते हैं, उठ पे उठ। अरे यार गजब है। अगर तो भी धिक्कार है। अगर तुम्हें तुम्हारे धर्म के प्रति जगाने के लिए तुम्हें नेताओं की जरूरत पड़ी है तो भी तुम्हारे पे धिक्कार है। गूगल पर सर्च करके लाते हैं, सब दिन भर ये करके लाते हैं। आप भी कीजिए ना, किसने माना किया है? पर इनकी बातों को जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इनकी बातों को देश की, हिंदुस्तान की जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं ना उसका असर पड़ रहा है। और ये जो कांग्रेस के बारे में वकालत करते हैं ना, वो आज मोदी जी का असर पड़ रहा है। और पड़ रहा दिख नहीं रहा तुम्हें? भाई तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्ति इसकी दवाई बिकती नहीं। इतना असर है भाई, मोदी भक्ति का इतना असर है कि ये पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, लेकिन समझाएंगे। बस एक सजेशन है चाचा को, तुम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, कम से कम अपनी अगली पीढ़ियों को पढ़ाओ साहब, अपनी अगली पीढ़ियों को शिक्षित करो। ठीक है, मोदी जी के समर्थक विरोधक अलग बात है, वोट देते रहो, मगर किताबें पढ़ो यार। पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है, तजुर्बा आता है, किताबें पढ़ो। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा दिल करे सो करो। तुम लौट जाओ मोदी जी के चक्कर में, ठीक है, मोदी जी के चक्कर में ईवीएम पे कूदो, कुचल कूद मचाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर देश मोदी नहीं है और मोदी देश नहीं है। ठीक है, देश के लोग हैं और जब तक इस देश के लोगों का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होता। ठीक, इस देश के लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। ठीक है, देश तरक्की करता है देश के लोगों से। तो मेरे लिए देश, इस देश का हर एक व्यक्ति है, चाहे वो सनातन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो हर व्यक्ति मेरे लिए देशवासी है जो देश के लिए सोचता है। ठीक, तो भैया मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं, मैं सही का समर्थक हूं। अब तुम किसी का समर्थन करो।